नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बिहार राज्य जीविका निधि सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ किया। संस्था के बैंक खाते में 105 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए। प्रधानमंत्री ने कहा, उनकी मां के खिलाफ विपक्ष की टिप्पणी सिर्फ उनकी अपनी मां का नहीं, बल्कि देश की सभी माताओं, बहनों और बेटी का है अपमान। एनडीए ने वोटर अधिकार यात्रा के क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के लिए अभद्र टिप्पणी किए जाने के विरोध में 4 सितंबर को बिहार बंद का ऐलान किया। राज्य सरकार ने होमगार्ड जवानों के दैनिक भत्ते को बढ़ाकर 1,121 रुपए किया। ग्राम कचहरी सचिवों को अब प्रति माह 9,000 रुपए मिलेगा मानदेय। शिक्षा विभाग ने शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के चौथे चरण और राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा STET के कार्यक्रम की घोषणा की। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बिहार राज्य जीविका निधि सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ किया। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं के बीच उद्यमिता विकास को बल देना और समुदाय आधारित उद्यमों के विकास में तेजी लाना है। प्रधानमंत्री ने संस्था के बैंक खाते में 105 करोड़ रुपए भी हस्तांतरित किए। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना के माध्यम से राज्य के ग्रामीण महिला उद्यमियों को अब आसानी से धन प्राप्त हो सकेगा। जीविका निधि सहकारी संघ, इससे गांव-गांव में जीविका से जुड़ी बहनों को अब और आसानी से पैसा मिलेगा, उन्हें आर्थिक मदद मिलेगी। इससे वो जो काम करती, जो व्यवसाय करती, उसे आगे बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। और मुझे ये देखकर भी बहुत खुशी है कि जीविका निधि की व्यवस्था पूरी तरह डिजिटल है। श्री मोदी ने कहा कि पूरी प्रणाली डिजिटल होने के कारण महिलाएं अब मोबाइल से ही सब काम कर सकेंगी। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, सब काम फोन से ही हो जाएगा। मैं बिहार की माताओं बहनों को जीविका सहकारी संघ की बहुत बहुत बधाई देता हूं। अद्भुत पहल के लिए श्रीमान नीतीश जी का, बिहार की एनडीए सरकार का, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर पटना में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार भी जीविका निधि सहकारी संघ लिमिटेड को 110 करोड़ रुपए की सहायता देगी। बहुत खुशी की बात है, इस काम से स्वयं सहायता समूह की जीविका दीदियों को लोन की राशि मिलने से सुविधा होगी। राज्य सरकार ने इस काम के लिए 1,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है, जिसमें से 105 करोड़ रुपए की राशि जीविका निधि के बैंक खाते में आज भेजी जा रही है। और खुशी की बात है कि इसके लिए आगे केंद्र सरकार भी 110 करोड़ रुपए की सहायता देगी। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान सार्वजनिक मंच से अपनी मां के बारे में अनुचित शब्दों का इस्तेमाल किए जाने पर विपक्षी दलों की आलोचना की है। आज एक कार्यक्रम के दौरान श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस और राजद के मंच से उनकी उस मां को गाली दी गई जो अब इस दुनिया में नहीं है। श्री मोदी ने कहा कि यह सिर्फ उनकी मां का अपमान नहीं, बल्कि देश की हर मां, बहन और बेटी का अपमान है। मां ही तो हमारा संसार होती है, मां ही हमारा स्वाभिमान होती है। इस समृद्ध परंपरा वाले बिहार में कुछ दिन पहले जो हुआ, उसकी मैंने कभी कल्पना तक नहीं की थी। किसी बिहार के मेरे भाई बहन ने कल्पना नहीं की हुई, हिंदुस्तान के किसी व्यक्ति ने कल्पना नहीं की हुई। बिहार में
आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है। एनडीए ने महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा के क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मांग के लिए अपशब्द कहे जाने के विरोध में 4 सितंबर को बिहार बंद का ऐलान किया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि बंद की कमान एनडीए की महिला इकाई के जिम्मे होगा। एनडीए के सभी घटक दल के प्रदेश अध्यक्ष, महिला मोर्चा के अध्यक्ष, हमारे मां बहनों का अपमान हुआ है। इसलिए एनडीए घटक दल के महिला मोर्चा ने फैसला लिया है कि 4 सितंबर को बिहार बंद का आह्वान किया है। इस शर्मसार घटना से जो बिहार अपमानित हुआ है, कलंकित हुआ है, तो हम उसका प्रतिकार करेंगे। सुबह 7 बजे से शुरू होकर दोपहर के 12 बजे तक रहेगा, जिससे आम लोगों को भी इस बंदी के कारण समस्या नहीं हो। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मांग के लिए की गई अभद्र टिप्पणी कहीं से उचित नहीं है। आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी गांधी की विचारधारा में विश्वास रखती है और पार्टी शाब्दिक हिंसा के भी खिलाफ है। हम लोग गांधीवादी विचारधारा से जुड़े हुए हैं, हम गांधी के अनुयायी है और हम शारीरिक हिंसा के साथ साथ हम शाब्दिक हिंसा के खिलाफ, क्योंकि जब हम गांधी जी के सत्य हिंसा की बात करते हैं तो हम उनके अनुपालक हैं, इसलिए जो शाब्दिक हिंसा हुई है उसके हम सख्त खिलाफ। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना पर जा सकते हैं। राज्य सरकार ने होमगार्ड जवानों के दैनिक भत्ते को बढ़ाकर 1121 रुपया कर दिया है। पहले उन्हें 774 रुपये मिलते थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि मंत्रिमंडल ने ग्राम कचहरी सचिवों के मानदेय में भी बढ़ोतरी के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। अब ग्राम कचहरी सचिवों को 6,000 रुपये की जगह 9,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। बिहार गृह रक्षा वाहिनी के गृह रक्षकों का कर्तव्य भत्ता 774 रुपये प्रति कार्य दिवस से बढ़ाकर 1,121 रुपये किया गया है। कार्यरत पुलिस के एक दिन के न्यूनतम वेतन के अनुरूप है। अगर 30 दिन कोई गृह रक्षक कार्य करेंगे तो लगभग उन्हें 10,000 रुपये से थोड़ा ज्यादा अधिक मिलेगा पहले की तुलना में। कैबिनेट सचिव ने बताया कि पंचायती राज विभाग में संविदा पर कार्यरत तकनीकी सहायक और IT सहायक के मानदेय में भी बढ़ोतरी की गई है। पंचायती राज विभाग के अंतर्गत तकनीकी सहायक एवं लेखापाल सह IT सहायक का मानदेय 1/7/2025 के प्रभाव से वृद्धि किए जाने की स्वीकृति दी गई। इसमें अलग अलग स्तर पर अलग अलग मानदेय हैं। जैसे तकनीकी सहायक का वर्तमान में 27,000 था, उसको बढ़ा करके 40,000 किया गया। IT सहायक का 20,000 था, इसको बढ़ाकर 30,000 किया गया। श्री चौधरी ने बताया कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए चालू वित्तीय वर्ष में 20,000 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की गई है। ग्रामीण विकास विभाग का मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में ग्रामीण विकास विभाग की मांग संख्या 42 के अंतर्गत बिहार आकस्मिकता निधि की अधिसीमा में वृद्धि होने की स्थिति में 20,000 करोड़ रुपए की राशि की अधिसीमा तक बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम एवं वित्त विभाग द्वारा आवश्यकता अनुसार राशि उपलब्ध कराए जाने की स्वीकृति दी गई। एक अन्य फैसले में कैबिनेट ने किशनगंज, कटिहार, रोहतास, शिवहर, लखीसराय, अरवल और शेखपुरा जिले में नए मेडिकल कॉलेज अस्पताल खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। इसके अलावा कैबिनेट ने अलग अलग विभागों में 3,200 नए पदों के सृजन के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की। शिक्षा विभाग ने शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के चौथे चरण और राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा STT के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है।
शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि TRE-4 का आयोजन 16 दिसंबर से 19 दिसंबर के बीच होगा। अगले वर्ष 20 जनवरी से 26 जनवरी के बीच परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। श्री कुमार ने कहा कि इस चरण के तहत रिक्त पदों की घोषणा भी जल्द की जाएगी। उन्होंने बताया कि STET परीक्षा का आयोजन 4 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक होगा। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा है जिसे STET कहते हैं, तो उसके संबंध में हम घोषणा करना चाहते हैं कुछ तिथियों का। इससे संबंधित जो मुख्य तिथि है, ऑनलाइन आवेदन की तिथि अवधि जो होगी वो 8/9/25 से 16/9/25 तक होगी और परीक्षा के आयोजन की तिथि होगी 4/10/25 से 25/10/25 और परीक्षा फल का प्रकाशन STET का 1/11/2025 को होगा। शिक्षा मंत्री ने बताया कि शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए एक बार फिर आवेदन की प्रक्रिया 5 सितंबर से शुरू होगी। 13 सितंबर तक शिक्षक आवेदन कर सकेंगे। इसमें शिक्षकों को 3 जिलों का विकल्प मिलेगा। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा सेक्टर में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद सेना के जवान छोटू शर्मा का आज अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव सारण जिले के बेला शर्मा टोला में पूरे सम्मान के साथ किया गया। इससे पहले शहीद जवान को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उनकी अंतिम यात्रा में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। छोटू शर्मा 30 अगस्त की रात को आतंकियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। प्रदेश में मानसून कमजोर पड़ गया है। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि आज राज्य के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में कुछ जगहों पर तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ किया। संस्था के बैंक खाते में 105 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए। प्रधानमंत्री ने कहा, उनकी मां के खिलाफ विपक्ष की टिप्पणी सिर्फ उनकी अपनी मां का नहीं बल्कि देश की सभी माताओं, बहनों और बेटी का है अपमान। एनडीए ने वोटर अधिकार यात्रा के क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मांग के लिए अभद्र टिप्पणी किए जाने के विरोध में 4 सितंबर को बिहार बंद का ऐलान किया। राज्य सरकार ने होमगार्ड जवानों के दैनिक भत्ते को बढ़ाकर 1,121 रुपए किया। ग्राम कचहरी सचिवों को अब प्रतिमाह 9,000 रुपए मिलेगा मानदेय। और शिक्षा विभाग ने शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के चौथे चरण और राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा STET के कार्यक्रम की घोषणा की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।